और इस बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस को समन। आईएएस मनीष रंजन को ईडी का समन। 24 मई को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। लैंड, सड़क और बिल्डिंग से जुड़े मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारी हैं। मनीष रंजन झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय में पूर्व सचिव थे और इस पूरे मामले को लेकर ईडी दफ्तर में उन्हें बुलाया गया है ताकि उनसे भी सवाल जवाब किया जा सके। तो आईएएस मनीष रंजन को ईडी का समन और इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ लगातार जारी है। 24 मई को भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी दफ्तर में एक बार फिर से मनीष रंजन को बुलाया गया है और टेंडर कमीशन मामले में आईएएस को समन भेजा गया। तो राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। 24 मई को पूछताछ के लिए आईएएस को बुलाया गया। पूर्व सचिव थे मनीष रंजन और इसीलिए उनसे भी सवाल करने अहम हो जाते हैं ईडी के लिए, ताकि इस पूरे मामले की और भी ज्यादा गहनता से जांच की जा सके। और इसी बीच पूर्व सचिव मनीष रंजन को भी बुलाया गया है। विकास मंत्रालय में ये कार्यरत थी पूर्व सचिव के तौर पर और इसीलिए इनसे पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, मनीष रंजन को भी ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। आगे अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या मनीष की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा? जी, बता दें कि लगातार जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में जो ईडी का शिकंजा है वो कसता जा रहा है। कई इंजीनियर जो कि ईडी के रडार पर थे उनसे भी पूछताछ हो रही है। कुछ जगहों पर छापेमारी भी की गई। तो अब विभाग के जो सचिव रहे हैं मनीष रंजन, उनसे पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारी करेंगे और इसे लेकर 24 मई को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है। इस दरमियान जिस तरह के जो कागजात और जो जानकारियां मिली हैं उसमें मनीष रंजन के नाम की भी जानकारी ईडी को मिली है, जिस वजह से उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे जो घटनाक्रम हुई है, जो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिस तरह से संपत्ति बनाई गई है, उसमें मनीष रंजन की क्या भूमिका थी और वो इस बारे में क्या कुछ उनके पास जानकारियां, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जानी है। तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग के जो भी इस सिंडिकेट का हिस्सा रहे हैं उन तमाम लोगों से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और इस मामले में जो एविडेंस है उनको जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो कि शुरुआत से ही बातें सामने आ रही थी कि इसमें कई बड़े नाम और कई सफेद पोस्ट शामिल है। तो इसी फेवरेट में अगर देखा जाए तो मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी। कई जो इंजीनियर थे वो रडार पर आए थे। अब विभाग के सचिव भी वाकई ओम प्रकाश, देखना होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है और मनीष क्या ईडी के समन के बाद, ईडी के बुलावे के बाद क्या ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए प्रियंका गांधी राजधानी रांची पहुंच चुकी है। क्या कुछ कह रही हैं झारखंड की जनता से, आप भी सुने। ये डट के लड़ो, अपना हक मांगो।